क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने में किए गए वो पाप जो आपकी तरक्की और मानसिक शांति को रोक रहे हैं, उन्हें केवल एक दिन के व्रत से मिटाया जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं अपरा एकादशी की। अपरा का अर्थ ही है अपार पुण्य। पांडवों को भी जब अपने कष्टों से मुक्ति चाहिए थी, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें इसी व्रत की महिमा बताई थी। आज की इस कथा में छिपा है वह रहस्य जो आपके जीवन के पुराने संकटों को जड़ से खत्म कर सकता है। इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि इसके अंत में मैं आपको एक ऐसा विशेष उपाय बताऊंगी जिसे करने से घर की दरिद्रता सदा के लिए विदा हो जाती है। अपरा एकादशी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व होता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य के जीवन से सभी दुख और परेशानियों को दूर कर देते हैं। अपरा एकादशी को जल क्रीड़ा एकादशी, अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से मनुष्य को अपार पुण्य मिलता है, इसीलिए इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपरा एकादशी के दिन पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में मान सम्मान, धन, वैभव और आरोग्य हासिल होता है। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना आदि सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, स्वर्णदान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। अपरा एकादशी व्रत की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, कथा चालीसा व भगवान की आरती करें, भगवान को प्रसाद का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। एकादशी के अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं व दक्षिणा दें और बाद में अपना व्रत खोलें। अपरा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, जिसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था। इसी स्वभाव के वशीभूत होकर छोटा भाई बड़े भाई को मारना चाहता था। एक दिन अवसर पाकर रात्रि में उस पापी छोटे भाई ने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी और शव को जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के चलते राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा। प्रेत आत्मा होने की वजह से वह इस जगह एक आसपास उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य नाम के एक ऋषि पीपल के समीप से गुजरे तो उन्होंने इस प्रेत को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझ लिया। सब कुछ जानने के बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति भी दिलाई और इसके लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। साथ ही द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया, जिसके पुण्य के परिणाम स्वरूप राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। ऋषि को धन्यवाद देकर वह स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार अपरा एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से मनुष्य को सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अपार धन और सुख शांति के लिए उपाय। अपरा एकादशी की शाम को एक साफ पीतल के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी हल्दी और एक तुलसी का पत्ता डालें। इस जल को भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए पूरे घर में छिड़कें। बचे हुए जल को तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें और वहां घी का एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष खत्म होती है और माता लक्ष्मी का वास होता है।
तो यह थी अपरा एकादशी की पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि पश्चाताप और भक्ति से बड़ा पाप भी धुल जाता है। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करें। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि उन्हें भी इस पुण्य का लाभ मिल सके। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें।